तो नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का टारगेट फॉर आईक्यू में। मैं हूं सत्येंद्र। राजस्थान जेएलओ का नोटिफिकेशन आप लोगों का आ चुका है और प्रारंभिक परीक्षा में एक एक नंबर आप लोगों के लिए डिसाइड करेगा आपके सिलेक्शन के लिए। बिकॉज इस परीक्षा में मुख्य परीक्षा तो है ही नहीं, इसलिए प्री के मार्क्स ही बहुत ज़्यादा रोल अदा करेंगे आप लोगों की मेरिट लिस्ट में, क्योंकि प्री के बाद सीधा है आपका इंटरव्यू। आज मैं टारगेट फॉर आईक्यू के माध्यम से सत्येंद्र जेएलओ के लिए कॉन्स्टिट्यूशन एमसीक्यू सीरीज स्टार्ट कर रहा हूं और इसमें हम लोग एमसीक्यू के साथ साथ जनरल डिस्कशन करेंगे और ये सीरीज आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल होगी। हिंदी लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज और आपके लॉ पेपर्स के लिए हमारा राजस्थान जेएलओ का कोर्स स्टार्ट हो चुका है। आप लोग चाहें तो उसे ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे ऑफिशियल नंबर आप लोग इस पीडीएफ पर देख सकते हैं। ये पीडीएफ आपको हम प्राप्त करनी है तो आप हमारे ऐप को डाउनलोड करिए। ऐप के अंदर फ्री स्टडी मटेरियल का एक ऑप्शन है, वहाँ पर ये पीडीएफ आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। तो चलिए देखते हैं इस वीडियो में टॉप 10 इम्पोर्टेंट एमसीक्यू फ्रॉम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो जल्दी से देखेंगे संविधान सभा यानी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की प्रथम बैठक का आयोजन किस वर्ष किया गया था, और वर्ष में यहाँ पर वर्ष की जगह डेट लिख लेंगे, दिनांक। ठीक है, क्योंकि डेट पूछी जाएगी। वर्ष तो 1946 सभी को पता ही है। अगर मैं इसकी बात करूं तो सबसे पहले आंसर हो जाएगा पहले का, तो वो है आप लोगों की पहली बैठक की गई थी उसकी फर्स्ट ऑफ इसका ऑप्शन है 9 दिसंबर, 10 दिसंबर, 11 दिसंबर, 12 दिसंबर 1946। तो राइट आंसर इज 9 दिसंबर को। ठीक है, और 9 दिसंबर को डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को इसका जो है टेम्परेरी अध्यक्ष बनाया गया। बाद में दूसरे मतलब 11 दिसंबर को जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी क्या बोलते हैं अध्यक्ष या प्रेसिडेंट बनाया गया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आप लोग नोट कर लेना। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ये भारत के पहले राष्ट्रपति थे, ये भी आप लोग याद रखेंगे। और बिहार राज्य से इनकी पुस्तक का नाम है इंडिया डिवाइडेड। क्या नाम है? इंडिया डिवाइडेड, ये इनकी पुस्तक का नाम है। आगे बढ़े, अगर मैं आप लोगों को देखूं तो इसमें वैसे ऑप्शन नहीं है, लेकिन 13 दिसंबर आप लोग नोट कर लेना। 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने उद्देश्य प्रस्ताव जो है वो यहाँ पर इस कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के सामने रखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। भारत के संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहाँ देखते हैं, मतलब किस पार्ट में? तो पार्ट 1 तो हम लोग देखते हैं भारत का यूनियन टेरिटरी इसके अंतर्गत है। और अगर पार्ट 3 की बात करें तो यहाँ पर फंडामेंटल राइट्स आप लोग देखेंगे। और फंड 4 में जो है डीपीएसपी आप लोग देखते हैं। आंसर इज इनमें से कोई नहीं। और आदर्श अगर हम देखेंगे तो हम लोग देखते हैं कॉन्स्टिट्यूशन की प्रियम्बल्स में यानी उद्देशिका में। ठीक है, आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा सारे लोग, भारत के संविधान के प्रियम्बल में अमेंडमेंट किस वर्ष किया गया और कौन से संविधान संशोधन के द्वारा किया गया। क्वेश्चन नंबर 3 की अगर हम बात करें, भारतीय संघवाद यानी इंडियन फेडरलिज्म को सुदृढ़ केंद्र के साथ संघीय प्रणाली के निकट है, यानी ये जो कॉन्सेप्ट है ये फेडरलिज्म का या संघवाद का वो कहाँ से लिया गया है? तो नाइजीरिया, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूएसए। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3 का, क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन बी 3 क्या होगा? कनाडा ही आंसर होगा। कनाडा वेरी इंपॉर्टेंट इसलिए भी है, आप लोग याद रखेंगे, क्योंकि ये ट्रक हड़ताल की वजह से काफ़ी चर्चाओं में रहा कोविड की वजह से। और कनाडा से लिया गया है किसकी पावर? राज्यपाल की पावर भी आप लोग लिख लेंगे, राज्यपाल की शक्ति, ये भी कहाँ से ली गई है? कनाडा से। एंड एक चीज़ और नोट कर लेना, ऑस्ट्रेलिया से है कॉन्करेंट लिस्ट, समवर्ती सूची, समवर्ती सूची, कॉन्करेंट लिस्ट। और यूएसए से राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति की पावर, फंडामेंटल राइट्स ये और सिटीजनशिप ये कहाँ से लिए गए हैं? यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4, संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस देश से लिए गए हैं? अब देखो डीपीएसपी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आयरलैंड से। ये आयरलैंड वही है जहाँ की एनी बेसेंट थी और आयरलैंड से लिए गए डीपीएसपी। यूएसए के मैं बता चुका हूँ। अगर हम बात करें ब्रिटेन से तो भारत का पार्लियामेंट्री सिस्टम ये ब्रिटेन से लिया गया। आपातकाल इमरजेंसी के प्रोविज़न जो हैं वो जर्मनी से लिए गए हैं। बात क्लियर होगी सभी को? चलिए क्वेश्चन नंबर
5 है मूल ढांचा, शब्द की अवधारणा, बेसिक स्ट्रक्चर की जो आपकी अवधारणा है वो किस केस द्वारा निश्चित की गई थी, तो आप लिखेंगे केशवानंद भारती का बात था 1973 का। अच्छा, आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए मिनर्वा मिल्स वाद में क्या हुआ था, जल्दी से कमेंट करके बताइए सारे लोग फटाफट से। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 6, प्रारंभ में कितने मौलिक अधिकार दिए गए थे, यानी जब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बना तब कितने मौलिक अधिकार दिए गए थे, तो तब थे आंसर इज 7 थे। अभी कितने हैं भैया, अभी हैं आप लोगों के 6 वर्तमान में, क्योंकि जो राइट टू प्रॉपर्टी है वो आर्टिकल 300A में डाल दिया गया है। ठीक है, इसके बाद है प्रेस की स्वतंत्रता और सूचना का अधिकार, वो आपको भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से मिलता है, तो वो अगर हम बात करें आप लोगों को तो आर्टिकल 21। ठीक है, आंसर इज क्वेश्चन नंबर 7 का जो आंसर हो जाएगा वो आप लोगों का हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर क्या होगा, प्रेस की स्वतंत्रता और सूचना का अधिकार, ये किसमें छिपे हैं आप लोगों के आर्टिकल 19, सॉरी यहाँ पर करेक्ट कर लेंगे आर्टिकल 19 में। ठीक है, बात क्लियर होगी सभी को। नेक्स्ट है आपको यहाँ पर लोक नियोजन में जो अफसर की समानता है ये आप लोग देखेंगे किस में, आर्टिकल 16 में। 14 में क्या है, इक्वलिटी बिफोर लॉ है। ठीक है, नेक्स्ट है मौलिक अधिकार निलंबित किए जा सकते हैं, मौलिक अधिकार निलंबित किए जा सकते हैं केवल और केवल राष्ट्रपति के द्वारा। ठीक है, हम लोग जब देखते हैं इमरजेंसी लगती है आर्टिकल 352 356 में राष्ट्रपति शासन और 360 में फाइनेंशियल इमरजेंसी है, तो हम वहाँ पर इसको देखते हैं जो हमारे आपातकाल है ये केवल राष्ट्रपति जी जो हैं इसको निलंबित कर सकते हैं। संविधान में मौलिक कर्तव्य फंडामेंटल ड्यूटीज़ किस संविधान से जोड़े गए, तो 42वां संविधान 1976 से ये जो हैं जोड़े गए थे, किससे, 42वीं से 1976 से। ठीक है, और मौलिक कर्तव्य वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये जो है रशिया से, रूस से लिए गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का, हमारे संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व क्या हैं, सीधी सी बात है, ये कानून जो है अदालतों पर लागू नहीं होता, ये जो है लिख लेंगे एनफोर्सेबल और नॉट एनफोर्सेबल बाय लॉ या कोर्ट, ये लिख लेंगे आप लोग। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जबकि एनफोर्सेबल बाय लॉ कौन से हैं, फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, तो ये थे 10 इंपॉर्टेंट, हालांकि शुरू की क्लास में मैंने बहुत इजी रखे, दूसरी क्लास आपको बहुत जल्दी मिलेगी, कमेंट बॉक्स में बताइए। और प्लीज़ जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है फटाफट से चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन प्रेस कर लें। जेएलओ के लिए हम लोग एमसीक्यू रैपिड रिवीजन सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, समय समय पर क्लासेज आप लोगों की वीडियो पर आती रहेंगी और बहुत ज़्यादा आप लोगों को इससे फ़ायदा होगा, और भी डिटेल डिस्कशन हम इसमें करेंगे ताकि एक क्वेश्चन के साथ बहुत सारे फैक्ट आप लोगों को मिलते रहें। थैंक यू।